बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्री बाबा ताल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़ा ही शुभ दिन हम सभी लोगों के बड़े ही हर्ष एवं सौभाग्य की बात है, जो हम सभी लोग श्री वैशाख मास के पावन अवसर पर और आज वरुथनी एकादशी पर यह तृतीय दिवसीय तृतीय वर्षी यह तीसरा वर्ष है। इस दास को श्री बाबा ताल सरकार जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए और हमारे बीच कुछ यजमान जी भी हैं जो यह श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करके अपने पितरों को मोक्ष की गति की ओर प्रदान कर रहे हैं। और आप सभी लोगों के पितर भी आज धन्य मनाते होंगे कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में कोई तो ऐसा हुआ जो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहा है और हम लोग को मोक्ष की गति प्रदान करवा रहा है। आप सभी के पितर भी आज धन्य मनाते होंगे और हमारा सिहोरा नगर भी धन्य हो रहा है, जो यह परम पावन सी श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। कहते हैं अभी कुछ दिन पहले हम सभी लोग प्रयागराज गए थे। किस लिए? कुंभ स्नान करने। कहा जाता है कि अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आई और 4 जगह में कुंभ शुरू हो गया। आगे कथा आएगी। क्या कथा आती है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, कौन सी? श्रीमद् भागवत जी की। तो कहते हैं वहां पे देवता लोग क्या लेकर आए थे? बोले अमृत कलश लेकर आए थे कि यह अमृत आप ले लीजिए और श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें दे दीजिए। आए थे। आगे कथा आएगी, अभी वहां से कथा शुरू नहीं हुई, अभी हम समझा रहे हैं कि आएगी कथा। तो जो लोग कुंभ स्नान कर लिए वो तो ठीक है, परंतु जो लोग कुंभ नहीं जा पाए तो यह श्रीमद् भागवत जी की कथा को भागीरथी जी लेकर आ गए, मानो व्यास जी लेकर आ गए हैं। किस लिए? कि हम सभी लोग गोता लगाकर अपने आप को मोक्ष की गति प्रदान कर सके। और यह श्रीमद् भागवत जी कोई किताब नहीं। कौन है? बोले तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। कहते हैं भगवान स्वयं। कौन भगवान? भगवान कृष्ण जी हम सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए। बोले कैसे? कहते हैं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति। कहते हैं वाङ्मयी मूर्ति बोले शब्द रूप में आके हम सभी के समक्ष विराजमान हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बोले भैया दर्शनात् पापनाशिनी। क्या होता है? बोले इनके दर्शन से, इनके श्रवण से, इनके स्पर्श से, इनके पाठ से कहते हैं हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान हम सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए भागवत जी में आकर विराजमान हो गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए अधिक विलंब न करते हुए
भागवत जी की ओर चलते हैं। सभी लोगों को थकावट भी लगी होगी। कलश यात्रा में सब बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हुए यहाँ तक आए, मंदिर तक आनंद भी आया। और भागवत जी को सबने अपने सिर में धारण भी किया। और भागवत जी क्या देख रही थी? बोले भगवान कृष्ण यही देख रहे थे कि हमको कौन कौन श्रवण करने आता है। क्यों भैया? कहते हैं भगवान तो सबके होते हैं। जरूरी नहीं कि आप भागवत जी सिर में रखें तो केवल आपके बस, या हम नहीं रखे, अब भैया आप लोग तो रखे हम ही नहीं रखे, लीजिए, तो क्या हमारे नहीं होंगे? प्रभु प्रभु सबके होंगे, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान यही देख रहे थे कि कौन कौन हमको श्रवण करने आएगा। और आप सभी भक्त धन्य हैं जो भागवत जी को श्रवण करने आए हैं। आगे चलकर भागवत जी में महात्म्य दिया गया। कितने अध्याय में? 6 अध्याय। महात्म्य क्या होता है? महात्म्य होता है, महात्म्य का अर्थ है महिमा। कैसी महिमा? जैसे मान लीजिए हम कथा कर रहे हैं और हम अपनी ही बड़ाई अपने मुख से करें तो यह शोभा देगा क्या? नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता यह शोभा। परंतु यदि हमारी बड़ाई, हमारा नाम कोई दूसरा ले तो वह शोभनीय लगेगा, वह सुंदर लगेगा, वह अच्छा लगेगा। इसी प्रकार भागवत जी की महिमा को कौन गा रहा? बोले पद्म पुराण गा रहे हैं। कितने अध्याय में? बोले 6 अध्याय में। और प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक क्या है और इस श्लोक में क्या बताया गया है? कहते हैं इस श्लोक में बताया गया है भगवान का बायोडेटा, भगवान का रूप, भगवान करते क्या हैं और भगवान की शरण में जाने से होता क्या है। प्रथम श्लोक में यही बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। इसमें क्या है? रूपाय, भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। कैसा है भैया भगवान का रूप? कहते हैं पहला तो है सत्स्वरूप। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में। क्या लिखते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय
पार्वती जी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन। जगत सब सपना, यह जगत क्या है? सपने के समान है। इसलिए भगवान का पहला क्या स्वरूप है? बोले सत्य स्वरूप है। अब भैया दूसरा है भगवान का चित स्वरूप। वह क्या है चित स्वरूप? कहते हैं यह जो हमारा शरीर चल रहा है, यह किसके माध्यम से चल रहा? कहते हैं यह आत्मा के माध्यम से चल रहा है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, जब तक तो हम जीवित हैं, और जब आत्मा निकल जाएगी तो कहते हैं यह जो पंच रचित शरीर है यह क्या होगा? बोले कहते हैं यह मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। हम कब तक जिंदा हैं? जब तक हमारे अंदर आत्मा है। और आत्मा कौन है? बोले आत्मा स्वरूप में भगवान ही हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए भगवान का दूसरा स्वरूप चित स्वरूप बताया गया है। और तीसरा स्वरूप है कहते हैं आनंद। आनंद क्या है भैया? किसी को रबड़ी खिलाई जाए, बहुत खिलाई जाए, कम से कम किसी को 2 किलो रबड़ी खिलाई जाए, और जब तीसरी किलो दी जाएगी तो उसका मन हट जाएगा। मन उसका क्या होगा? बोले मन भर जाएगा, वह अब नहीं खाएगा। अंदर से उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और आनंद कहते हैं आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। आनंद जो होता है वह बढ़ते क्रम में होता है। परंतु भैया अब हम लोग कहते हैं रबड़ी खा के कि आनंद आ गया, तो आनंद क्यों घट रहा? अब क्यों नहीं खा रहे हो रबड़ी? कहते हैं यह तो केवल सुख है, और सुख का पर्यायवाची होता है दुख। और जो भगवान का नाम है बोलते हैं वह है आनंद, वह हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है। हमको इस संसार में आनंद नहीं मिलने वाला। आनंद मिलेगा केवल भगवान के भजनों में, भगवान की शरण में, भगवान के दर्शन से मिलेगा आनंद। क्यों भैया? क्योंकि इस संसार में तो कहीं आनंद का नाम ही नहीं है। सुख आता है तो दुख भी आता है, विपत्ति आती है तो समाधान भी आता है, परंतु विपत्ति आती है ना। और भगवान का स्वरूप क्या है? कहते हैं आनंद स्वरूप है। आनंद आएगा तो आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। आनंद हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है। क्यों रहता है भैया? क्योंकि हमारे प्रभु का नाम ही आनंद है। क्यों है आनंद? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 इसी करते त्रैलोक सुपासी, इसी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम, सो सुख धाम, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहते हैं भैया जिसके पास आनंद का सागर हो वही हमें आनंद दे सकता है। और सो सुख धाम राम असनामा, वह कौन है आनंद देने वाले? बोले हमारे प्रभु राम है, हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे कन्हैया जी हैं, जो हमें आनंद दे सकते हैं।
अखिल लोक दायक विश्रामा। और कहते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं तभी हमको शांति का अनुभव होता है। क्यों होता है भैया? हम जिस मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं ना, आप घर में कितनी भी चिंता में रहे आए, पर यदि आप भोलेनाथ जी की शरण में आ जाते हैं ना, तो इधर आकर आपको शांति मिलेगी। जो आए हैं तो ठीक, नहीं आए तो प्रैक्टिकल करिएगा। आप घर में कितने भी चिंता में रहे आए, परंतु यदि आप प्रभु के दरबार में आकर बैठ गए तो वह आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या सोचकर आए थे और क्या सोचने लगे। क्यों? क्योंकि जो आनंद देने वाले हैं वही तो हमें आनंद देंगे। उनके अलावा कोई आनंद दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। यह दुनिया वाले हमेशा कष्ट ही देंगे, कहीं ना कहीं दुख जरूर होगा। आप किसी से मन लगाए हो, चाहे अपने पुत्र से, पत्नी से, माता पिता से, संसार से, किसी से भी, कभी ना कभी ऐसी अनबन हो जाती है कि सबके मन खराब हो जाते हैं। परंतु भगवान की शरण में जाओ तो बोले क्या? बोले आनंद आता है। तो इसलिए भगवान के 3 स्वरूप हो गए, सच्चिदानंद रूपाय। अब भैया भगवान करते क्या हैं? तो भगवान करते हैं विश्व की उत्पत्ति, इसके बाद विश्व का पालन, और इसके बाद विश्व का संहार करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं ब्रह्मा जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इस संसार का पालन पोषण करते हैं, और संहार कौन करता है? बोले हमारे शिव जी इस संसार का संहार करते हैं। कैसे भैया? कहा गया है, क्या कहा गया है? दुनिया को बनाना, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इनका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, जय जय राम सीताराम, जय जय सीताराम। दुनिया को बनाना, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इनका इंतजाम है। बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इनका इंतजाम है। पहले क्या करते हैं? बोले दुनिया को बनाते हैं, हम सभी का जन्म होता है, इसके बाद भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, और जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो हम भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। है ना ऐसा ही? हमें जन्म कौन देता है? बोले भगवान देते हैं। पालन पोषण कौन करता है? हमारे कन्हैया प्रभु करते हैं। और उत्पत्ति, पालन और फिर संहार, भगवान हम सभी का संहार भी करते हैं जब समय पूर्ण हो जाता है तो। अब भैया आगे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय विनाशाय, उन तीनों तापों का नाश कब होता है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को जब हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए अब हम सभी लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिं कथामृत रस स्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और वहीं पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन में विराजमान हैं।
अब बोलते हैं 88,000 ऋषियों में श्री सौनक जी महाराज हैं, वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ भैया? कहते हैं जैसे हमारे वार्ड में पार्षद होते हैं और पार्षद के ऊपर विधायक होते हैं, इसी प्रकार जो 88,000 ऋषि है ना, समझिए उनमें जो विधायक हैं वह सौनक जी महाराज हैं। और सौनक जी महाराज श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वह हमारे अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूतख्याहि कथा सारम, हे सूत जी महाराज हमको कथा नहीं कथा का सार सुनाइए। क्यों? जो हमारे कर्णों में मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों में रसायन की तरह जाए। और कहते हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला हो। और हमारे संत जन ऐसा क्या करते हैं? जो वह माया से दूर रहते हैं, वह हमेशा प्रभु का भजन में ही लगे रहते हैं। और कहते हैं कलिकाल में तो मनुष्य आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं, भगवान का भजन कोई नहीं करना चाहता। इसलिए कोई आप ऐसा साधन बताइए जिससे हमको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। और क्या कहते हैं? चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसके नीचे जो हम कल्पना करेंगे वह तो हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु कहते हैं प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि हमारे गुरुदेव जी चाह लें तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए वे वैकुंठ दुर्लभ है, उस वैकुंठ की हमको प्राप्ति हो सकती है। किसके चाहने से? बोले प्रयक्षति गुरु प्रीतो, गुरुदेव जी के चाहने से। गुरुदेव जी यदि चाह लें तो बोले हमको वैकुंठ की भी प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं सौनक जी अभी तक प्रश्न कर रहे थे और सूत जी महाराज उन प्रश्नों को श्रवण कर रहे थे। अब सूत जी महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल व्याल मुखाग्रासा त्रास नरणासी है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रासा। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, यह जो हम संसार में रह रहे हैं हम सभी काल का ग्रास बनकर बैठे हुए हैं। पता नहीं काल की चपेट में हम कब आ जाएं। क्यों नहीं है पता? क्योंकि आज तो हम सभी लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, परंतु हमको कब काल आए और हमें ले जाए इसका कोई ठिकाना है क्या? नहीं है ठिकाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए रुक जाए और कब कहाँ ये कोई जान न पाए।
यह जो हम श्वास ले रहे हैं, यह जा रही है वापस अंदर से आ रही है कि नहीं, इसका कोई ठिकाना है क्या? नहीं है ठिकाना। पता चल रहा आज हम कथा सुन रहे हैं, कल किसको क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना है क्या? नहीं है ठिकाना। इस जग में किसी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसकी मृत्यु आ जाए और कहते हैं हम भगवान के धाम को चले जाएं। है क्या किसी का ठिकाना? नहीं है ठिकाना, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है कि खबर ना या जग में पल की रे, 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 झांकी ना झलकी रे, झांकी ना झलकी रे, खबर ना या जग में पल की रे, खबर ना या जग में पल की हरि रे, बोल। खबर ना या जग में पल की रे। श्री राधे। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे। कौन राजा? राजा हरिश्चंद्र। समय ऐसा आया कि उनको एक दिन डोम के घर भी पानी भरना पड़ा। सत्य है कि नहीं? है ना? इसलिए क्या कहते हैं, ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रहे, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रहे। कहने सुनने को बस एक कहानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना जानी कल की रे, ओ ना जानी कल की रे, खबर ना या जग में पल की रे, खबर ना या जग में पल की रे, खबर ना या जग में पल की। हरि खबर बोल। ना या जग में पल की रे। अब आगे क्या कहते हैं, ठाट सारे के सारे पड़े रह गए, ठाट सारे के सारे पड़े रह गए, कुल खजाना गड़े के गड़े रह गए, गुल खजाना गढ़ के गढ़ रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, हीर मोती जड़ के जड़ रह गए। झांकी ना झलकी रे, ओ झांकी ना झलकी रे, खबर ना या जग में पल की रे, खबर ना या जग में पल
पल की रे खबर ना, या जग में पल की रे खबर ना, या जग में पल की रे। कहते हैं आज जो है बनी कल बनी ना बनी, आज जो है बनी कल बनी ना बनी, आज जो है धनी कल धनी ना धनी, आज जो है धनी कल धनी ना धनी, आज तनी कल छनी ना तनी, आज राजा धनी कल छनी ना छनी, आज जैसी छनी कल छनी ना छनी, आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। कहे रमा झलकी रे, कहे रमा झलकी रे खबर ना, या जग में पल की 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 रे। ठाट सारे बंद कर दें क्या भैया? आप साउंड ले जाइएगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठाट सारे के सारे पड़े रह गए, जो हमारे बुजुर्ग गए ना इस संसार में, क्या वो इन मकानों को ले गए? नहीं ले गए ना। कोठी बंगले तने के तने रह गए, पता नहीं इस मकान में कितने लोग रहे और कितने लोग आकर चले गए। और कहते हैं हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, और कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। इस संसार में हम आए हैं केवल यदि लेकर कुछ जाएंगे तो बोले भगवान का नाम, भगवान का भजन ही, और जो दान पुण्य करेंगे वही हम अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। अन्यथा हम इस संसार से एक 10 रुपए का नोट भी नहीं ले जा सकते। इसलिए कहते हैं कि हम सभी लोग काल का ग्रास बनकर बैठे हुए हैं, पता नहीं कब किसका अंत आ जाए। और यदि काल के ग्रास से बचना है तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अच्छा भैया, हमको भागवत जी कब सुनने को प्राप्त होते हैं? तो बताते हैं कि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन वेद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कहते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के ध्रुव ध्रुवांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब यह हमको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को प्राप्त होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे थे, तब वहां पर कुछ देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पहुंचे
और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, सुखदेव जी यह जो अमृत है यह आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और यह जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है यह आप हमें दे दीजिए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर् महान, ब्रह्मरात्रो विचार्येवा तदा देवान् जहासः। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर् महान। मानो सुखदेव जी महाराज अमृत को कांच के टुकड़े के समान बता रहे हैं, और यह जो श्रीमद् भागवत जी हैं इसे कहते हैं क्वा मणिर् महान। इसे क्या बता रहे? बोले इसे बता रहे हैं बहुमूल्य मणि। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज देवताओं को वहां से डांटकर भगा देते हैं कि जाओ, आप यदि श्रोता बनकर आते तो हम आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते, परंतु तुम सौदागार बनकर आए हो, और सौदागार कहते हैं बराबर की वस्तुओं में अदला बदली होती है। अब कोई हमसे कहे महाराज जी आप हमारा कीपैड मोबाइल ले लीजिए बटन वाला, और आप अपना टच मोबाइल दे लीजिए, तो क्या बराबर की सौदा हुई? क्या नहीं हुई। इसी प्रकार क्या हुआ है? बोले यहाँ पे अमृत को कांच का टुकड़ा बताया गया, और क्या कांच के टुकड़े से कोई मणि को बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट कर भगा दिए। जब भगा दिए तो देवता लोग किसके पास गए? बोले ब्रह्मा जी के पास गए। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से देवता लोग कहने लगे कि भाई श्रीमद् भागवत जी की ऐसी क्या विशेषता है जो सुखदेव जी महाराज हमें नहीं दे रहे हैं, वह राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी समझाते हैं कि 7 दिन परीक्षित को कथा सुन लेने दीजिए, और देखते हैं 7 दिनों में परीक्षित को कथा सुनने के बाद क्या होता है। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने 7 दिनों की कथा सुनी, इसके बाद एक विमान आया, और परीक्षित जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी तब कहते हैं एक बैकुंठ से विमान आया, और परीक्षित जी की आत्मा निकलकर उस विमान में बैठकर प्रभु के धाम को चली गई। और जब जैसे ही यह ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि वेस्मिता, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयात् साधनान्यजा। क्या करते हैं? बोले सत्यलोक में एक तराजू बांधते हैं, और तराजू के एक पल्ले पर 4 वेद 6 शास्त्र आदि आदि उपनिषद रखते हैं, और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी की कथा रखते हैं। और जैसे ही कथा रखते हैं तो बोले अनेक शास्त्र ऊपर हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत जी का पल्ला नीचे हो जाता है। तब से ऋषिगणों ने घोषणा कर दी कि साक्षात भगवान कृष्ण ही कलुषितों के प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी में आकर विराजमान हो गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आगे चलकर सौनक जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी की जब इतनी महिमा है तो यह भागवत जी 7 दिन में सुनने की प्रथा कहां से प्रारंभ हुई तथा इस कथा को किसने किसको सुनाया। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता बुद्रुसोस्तत्र नारदम। एक दाही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला। कहते हैं एक बार सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार बद्री विशालपुरी में भ्रमण कर रहे थे। किस लिए भ्रमण कर रहे थे?
कहते हैं सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण कर ही रहे थे, कहते हैं आगे से नारद जी को आते देखा। और जब नारद जी को आते देखा, कहते हैं दूर से देखकर तो पहले खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कहते हैं एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। कैसे प्रसन्न होता है पता है आप लोग को? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करी जोर, हरिजन से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। 4 मिले, क्या मिले? 4 बोले 2 नेत्र हमारे, 2 सामने वाले भक्त के। 4 मिले 64 खिले। 64 क्या खिले? कहते हैं 32 दांत हमारे और 32 उनके, 64 खिले। और 20 रहे करी जोर। कैसे 20? बोले 10 उंगली हमारी और 10 सामने वाले की। जब भक्त भक्त को देखता है तो क्या करता है? बोले हाथ जोड़कर राम राम करता है। तो 20 रहे करी जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। बोले 3.5 करोड़ रोमे हमारे और 3.5 करोड़ सामने वाले के। जब भक्त भक्त को देखता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार सनकादि भी प्रसन्न हो गए। परंतु जब कुछ पास में आए नारद जी, तो नारद जी का चेहरा उदास था। जब उदास था तो सनकादि पूछने लगे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, आपका मुख क्यों उदास है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। आप क्यों उदास हैं? आपके मन में क्या है? और सनकादि कहते हैं कि संत को तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि संत के पास तो ऐसा धन होता है जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता। कौन सा धन होता है? बोले राम नाम रूपी धन होता है। मीराबाई के पास क्या था? राम नाम रूपी धन ही था। क्यों? क्योंकि मीराबाई कहती थी ना, क्या कहती थी? पायो जी मैंने। क्या बात है, आप लोग को याद है? आइए एक अंतरा गा लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सदगुरु वास्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। वास्तु अमोलिक, वास्तु अमोलिक, वास्तु अमोलिक, वास्तु अमोलिक, वास्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। वास्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 इसलिए क्या है? बोले संतों का धन है राम नाम धन, और राम नाम को तो कोई चुरा ही नहीं सकता। अब नारद जी कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आया था। किस इच्छा से? कहते हैं सत्संग की इच्छा से आया था। परंतु
सत्संग की इच्छा से आया और मैं कहां कहां गया, तब बताते हैं पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया और आदि आदि तीर्थों में गया। और तीर्थों में जाकर क्या देखा, बोले सत्यम नास्ति तपा शौचा दयादानम न वेद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणा। कहते हैं ना कहीं सत्य है, ना कहीं दया है, ना कहीं दान है, ना कहीं पवित्रता है। यह कहां देखे, बोले तीर्थों में देखे। इसके बाद नारद जी कहां गए, कहते हैं ग्रस्तों के यहां आए। और ग्रस्तों के यहां आकर क्या देखते हैं, बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। बोले ग्रस्त धर्म में माता पिता की सेवा कब तक की जाती है, बोले जब तक धर्म पत्नी नहीं आती। यदि धर्म पत्नी आ जाए तो बूढ़े माँ बाप को तो कहते हैं बैल की भांति अलग कर दिया जाता है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। कहते हैं अभी भी कुछ भी काम होता था, बोले माता पिता से पूछते थे, गुरु से पूछते थे, भाई से पूछते थे, परंतु अब क्या होता है, बोले श्याल को बुद्धिदायका। कौन, बोले साले साहब बुद्धि देते हैं, साले साहब से पूछा जाता है। यह कोई हम मन से नहीं बोल रहे हैं, लिखा हुआ है कि श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब बुद्धि देता है। और कन्या विक्रयणो लोभात, इतना लोभ बढ़ गया है कि कन्याओं को तक बेचा जाता है। जिन कन्याओं की शादी नहीं होती, बोले उन्हें लड़के वाले खरीदते हैं, जिन लड़कों की नहीं होती उन्हें लड़की वाले खरीदते हैं। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बोले हमेशा कलह मची रहती है। जब यह नारद जी देखे तो कहां गए, बोले यमुना जी जाने लगे, वृंदावन की ओर जाने लगे। यमुना के किनारे किनारे नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते एक जगह नजर पड़ी, और नजर पड़ी तो बोले क्या देखे, बोले कहते हैं एक स्त्री वहां वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन कर रही है, रो रही है। और आदि स्त्रियां वहां पर पंखा डुला रही हैं, हवा डुला रही हैं। और जब नारद जी ने यह देखा तो नारद जी उस स्त्री के पास जाने लगे। आधी दूर तो गए, परंतु आधी दूर के बाद वापस आने लगे। क्यों आने लगे, नारद जी ने यह सोचा कि जहां स्त्रियों का समूह बैठा हो वहां अकेले पुरुष का जाना उचित नहीं होता। यही सोचकर नारद जी वापस आने लगे। और जब वापस आने लगे तो कहते हैं वहां से एक स्त्री ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे साधु जी आप एक क्षण रुक जाइए। मत चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता का आप नाश कीजिए। मत चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथाग हरम परम सर्व पाप हरम परम। बोले हे साधु जी आपके दर्शन मात्र से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एक क्षण आप रुक जाइए। कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो अनजाने में किए जाते हैं।
जो जान के किए जाते हैं तो उन्हें तो यमराज जी ही डंडे से धुलते हैं। यह मत सोचिएगा कि आप जानकर पाप करें और संत जी के दर्शन कर लें तो आपको पापों से छुटकारा मिल गया, नहीं मिलने वाला। तब क्या बोलती हैं वह स्त्री, बोलती है कि दर्शनम तब लोकस्या सर्वथाग हरम परम। हे साधु जी, आपके दर्शन मात्र से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब नारद जी पूछे, हे देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में यह जो वृद्ध पड़े हैं यह कौन है? तब वह स्त्री बोल पड़ी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। क्या कहती हैं? मेरा नाम भक्ति महारानी है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। यह जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं यह दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और कहते हैं यह वृद्ध इसलिए हो गए क्योंकि काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के कारण इनकी हालत जर्जर हो गई। भक्ति मैया कहती हैं कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बढ़ी पली और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं सम्मानित हुई, परंतु जैसे ही गुजरात आई कि मेरी हालत जर्जर हो गई। जब हालत जर्जर हो गई तो कहते हैं मैं वृंदावन आ गई। और जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीने स्वरूपिणी। मैं जब वृंदावन आई तो नवीन हो गई, युवा हो गई, जवान हो गई, परंतु कहते हैं यह जो मेरे बालक हैं यह अभी भी वृद्ध पड़े हैं। नारद जी को सारी बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कहते हैं कि भक्ति मैया के पूरक हैं ज्ञान और वैराग्य। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे धीरे धीरे भगवान के चरणों का ज्ञान होता है। भगवान की कथाओं को सुनकर भगवान का पता चलता है कि भगवान है क्या, भगवान करते क्या है। जब हम भक्ति करेंगे तो बोले क्या होगा? बोले ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। हम इस जगत को पहचानने लगेंगे कि यह जगत है क्या। इसलिए इस जगत से, इस संसार से क्या होगा? बोले वैराग्य होगा। और कहते हैं जहां भक्ति रहेगी और ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो यह भक्ति हमारी कोरी हो जाएगी। नारद जी सारी बात समझ गए और नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं, भक्ति मैया अभी तो बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? बोले मैं तो कहता हूं इस कलयुग में आप धन्य हैं जो आप वृंदावन आकर नवीन हो गए, जवान हो गए। और कहते हैं कि मैं तो इस वृंदावन को धन्य समझता हूं कि जहां आज भी कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। आपका आज भी भक्ति का आज भी वृंदावन में क्या है? बोले सम्मान है, आदर है। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वां तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। धन्य है वृंदावन। अब भैया जैसे ही नारद जी ने कहा कि वृंदावन धन्य है तो भक्ति मैया पूछने लगी। किससे? नारद जी से। भक्ति मैया कहती हैं यदि यह कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित जी ने इसे अपने राज्य में स्थान क्यों दिया? तब बताते हैं कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम को जा रहे थे और जैसे ही परम धाम को गए बोलते हैं कलयुग अपना धीरे धीरे पैर बढ़ाना शुरू कर दिया।
और जब परीक्षित जी महाराज ने इसे मारने के लिए तलवार निकाली तो कहते हैं कलयुग उनकी शरण में आ गया। और जब शरण में आया तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे कलयुग, आपके अंदर क्या गुण है जो हम आपको अपनी शरण में रहने दें। जब कलयुग बताता है, क्या कहता है कलयुग कि यत् फलम नासति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कहते हैं यत् फलम नासति तपसा, जो फल हमको सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, त्रेता में हजारों यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वह फल हमको कलयुग में भगवान के केवल संकीर्तन से, भगवान के नाम से प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कलिजुग केवल हरि गुण गा, 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 गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि हर तारा, कलिजुग केवल हरि गुण गा, 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 गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि हरि नाम। कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नरि कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। जो कलयुग में भगवान का नाम गाएगा, भगवान का संकीर्तन करेगा, भवतर बिना ही प्रयास, वह बिना किसी प्रयास के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। जैसे ही नारद जी की बातों को भक्ति मैया ने सुना तो भक्ति मैया नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य काया धवास्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति मैया कहती है, नारद जी आपकी जय हो, जय हो। आपके परम ज्ञान से ही ध्रुव जी महाराज ने 5.5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया था, और आपकी कृपा से ही कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। आप धन्य हैं हे नारद जी, आप मेरे बेटों के ऊपर भी दृष्टि डालिए। जैसे ही दृष्टि डालने को कहा तो नारद जी क्या करने लगे? बोलते हैं ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत घोषेश्चा, गीता पाठिर मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ सुनाने लगे, गीता पाठ सुनाने लगे। वो कहते हैं एक बार नहीं, अनेक बार, मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाते। तो कहते हैं थोड़ी तो उनमें चेतना आती, परंतु वह पुनः फिर से सो जाते। मानो नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी नारद जी ने सब चटा दी, पूरा ज्ञान सुना दिया। अब कुछ नहीं हुआ तो नारद जी प्रभु का ध्यान लगाए, और जब ध्यान लगाए तो कहते हैं आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरर से तुम समाचरा।
हे नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी ने सोचा कि यह आकाशवाणी ने सत्कर्म तो कह दिया, परंतु यह नहीं बताया कि सत्कर्म है क्या। अब नारद जी परेशान। तो नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? बोले बद्रीनाथ में ही पहुंचे, जहां पे चारों सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। अब नारद जी सनकादियों से पूछने लगे कि यह सत्कर्म है क्या। तब सनत कुमार बताते हैं कि वह सत्कर्म कोई और नहीं, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिवी। बोले वह सत्कर्म कोई और नहीं, वह श्रीमद् भागवत जी की ही कथा है। अब नारद जी कहने लगे कि हमने सुना है सभी वेदों और शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। जब मैंने वेद सुनाया, गीता पाठ सुनाया तो कुछ नहीं हुआ, तो भला भागवत जी से क्या होगा। तब सनकादि मुस्कुराए और सनकादि कहने लगे। सनकादि कहते हैं कि नारद जी आपको पता है कि पुड़ी घी में सिकती है, सबको पता है। और घी किससे बनता है? बोले दूध से बनता है। जब दूध को जमाओ, इसके बाद मंथन करो, जब कहीं उसको आग में पकाओ, जब कहीं घी प्राप्त होता है। तो यदि पुड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और हम सोचें कि दूध से घी बनता है, तो घी की जगह हम दूध डाल दें कढ़ाई में, तो क्या पुड़ी सिकेगी? नहीं सिकेगी। फिर बोला उन्होंने, बोला हम सभी लोगों ने आम तो खाए हैं और सबको पता है आम का फल मीठा होता है, और यदि हम लोग आम ना खा के उसके पत्ते और डाली खाएं तो क्या वह डाली और पत्ते मीठे होंगे? नहीं होंगे। नारद जी को सारी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? नारद जी समझ गए कि कोई व्यक्ति कितना भी अध्ययन कर ले, परंतु उसके जीवन में यदि सत्संग नहीं आया तो उसे विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लिखा भी है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं बिना राम की कृपा के यह सत्संग भी दुर्लभ है, यह भी आसानी से नहीं प्राप्त होता। अब नारद जी कहने लगे, भैया अब तो हम आपके ही श्रीमुख से भागवत जी की कथा को सुनना चाहें। अब कहते हैं कहां सुनेंगे? नारद जी पूछने लगे सनकादियों से कि आप बताइए कौन सी जगह अच्छी रहेगी। तब सनकादि कहते हैं कि हमारी नजर में तो कहते हैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार में आनंद नाम के तट में ही कथा होनी चाहिए। जब कहते हैं वहीं पर बालू का आसन बना दिया गया, और कहते हैं व्यास आसन पर चारों सनकादि विराजमान हो गए। सभी ऋषियों को पता चला कि भागवत जी सुनाने जा रहे हैं सनकादि, तो सभी ऋषि आने लगे। भृगु वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात्रौ आदि आदि ऋषि आने लगे। सभी नदियां आने लगे। जब कोई नहीं आ रहा था तो बोले जो नहीं आ रहा था उसे भृगु जी पकड़ पकड़ ले आए कि चलो भैया सत्संग करो। वो कहते हैं चारों सनकादि विराजमान हो गए और भागवत जी की महिमा को अपने मुक्त कंठ से गाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहते हैं भागवत जी को हमेशा श्रवण करना चाहिए। और यस्याः श्रवण मात्रेण, श्रवण करने से क्या होगा? बोले इसके श्रवण करने से हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, भगवान हरि हमारे चित्त में आकर विराजमान हो जाएंगे।
जैसे ही चारों सनकादि अपने मुक्त कंठ से भागवत जी की महिमा को गा ही रहे थे कि वहां पे भक्ति मैया प्रकट हो गई अपने ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर, और भक्ति मैया ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, उन ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्राप्त हो गई और भक्ति मैया ताता थैया करके नाचने लगी, संकीर्तन करने लगी प्रभु का। और भक्ति मैया कहती हैं सनकादियों से कि आपने तो सभी को आसन दिया है, परंतु हम कहां बैठे। तब सनकादि कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी वैष्णव श्रोता भक्त विराजमान हैं, आप जाकर उनके चित्त में विराजमान हो जाइए। इसलिए कहते हैं जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में भक्ति मैया सदैव निवास करती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही सौनक जी ने देखा कि भागवत जी की कथा सुनकर ज्ञान वैराग्य यौवन हो गए, तब सौनक जी सूत जी महाराज से कहने लगे कि आप यह बताइए कि भागवत जी की महिमा से ज्ञान वैराग्य बस यौवन हो सकते हैं या पापी भी तर सकते हैं? और यदि पापी तर सकते हैं, पापियों का शोधन हो सकता है, तो बोले कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? जब सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानो सदैव पाप करता रहा हो, जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गः, सदा दुराचारी करता रहा हो, दुष्टाचारी करता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, परंतु कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वह यदि 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर ले तो वह भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो और वह भी पापों के शोधन से तर जाता है, तो सौनक जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। सौनक जी महाराज ने कहा ऐसा कहीं हुआ है? यदि हुआ हो तो हमें बताइए। अब समय अधिक हो रहा है, आज की वाणी को यही विराम देंगे, कल से पुनः समय से कथा होगी। अब भैया कथा के बाद तो संकीर्तन जरूरी है। कौन कौन संकीर्तन नहीं करना चाहता? हाथ उठाइए। नहीं करना चाहता? हम बोल रहे हैं कौन कौन संकीर्तन नहीं करना चाहता? नहीं करेंगे आप भी? करेंगे। कौन कौन करना चाहता? करेंगे सभी लोग। तो भगवान का संकीर्तन कैसे होगा? बोले भगवान का नाम लेकर ही होगा। आइए हम सभी लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, जय हो। बरसाना कहाँ दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे
राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरि बोल। तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्री श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे श्री श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्री श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे श्री श्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर मन में एक को चुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी प्रभु गले लगा लेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले नृत्य करना पड़ेगा। नृत्य नहीं कर रहे हैं तो ताली तो बजाना पड़ेगा। कौन कौन ताली बजाएगा और कौन कौन नहीं बजाएगा? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बंसीवट में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, आप भी बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भगवान की परम मंगलमय आरती में सभी लोग सम्मिलित होकर आरती का पुण्य लाभ अर्जित करें।
हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, हरि दरस कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दरस कराने वाला। घनश्याम यही, घनश्याम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। मंगल की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत हरि कराने हरि कराने वाला, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी। श्री भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंदी सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भगवान जगबंदी को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् महापुराण की जय।
हरि ओम अग्निमय जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानाथ जंजत्र पौर्वे साधाः सन्त देवाः हरि ओम वैगीतन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिका भक्तचन्द्रगपालाय पुण्यगदाधरनीरकालपुष्पे धनवन्नवारकलकोदलनन्दने तं तोहयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यततवर्णवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो भगवान् परमेश्वर बन्धहीनं गुणाहीनं भक्तिहीनं सर्वेश्वर भक्तोजिलं मया तव तत्परं तदास्तु मे श्रीमत्पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले शंकर भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत मंजुला महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो हाथ दे समस्त